ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानांशुप्रताने स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुर्यं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानीतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पातवसो नस्तुरीयः पातवसो नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पा जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थानैकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञा तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ
एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। 26वें पेज से देखिएगा। विषय विषयाकार स्पंद अनायास दुख भावाद आनंदमय आनंद प्रायो ही आनंद प्रायो आनंद एव अनात्यंतिकत्वात् यथालोके निरायासावस्थितः सुख आनंद भोगो उच्यते। अत्यानंद अनायास रूपी हियं स्थिति अनेन अनुभूयत इति आनंद भुक् एषोऽस्य परमः आनंदः इति श्रुतेः। स्वप्न आदि प्रतिबोध चेतः प्रतिद्वारी भूरत्वात् चेतो मुखः बोधलक्षणं वा चेतोद्वारा मुखमस्य स्वप्न आदि आगमनं प्रतीति चेतो मुखः भूत भविष्य ज्ञातृत्वं सर्व विषय ज्ञातृत्व अस्यम् एव इति प्राज्ञः। सुषुप्तो हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते अथवा प्रज्ञप्ति मात्रम् अस्य एव साधारणं रूपम् इति प्राज्ञः। इतयोः विशिष्टमपि विज्ञानम् अस्ति सोऽयं प्राज्ञः तृतीय पादः। और इसका भाष्य एष ही स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः सादिदैविकस्य भेदजातस्य सर्वस्य ईशिता न एतस्मात् जात्यन्तरभूतोऽन्येषामिव प्राणबन्धनं हि सौम्यं मनः इति श्रुतेः। अयमेव हि सर्वस्य सर्वभेदावस्थो ज्ञातेश्य सर्वज्ञ ईशो सर्वान्तर्यामी अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियन्तानामपि एष एव। अथ एव यथोक्तं सभेदं जगत् प्रसूयते इति एष योनिः सर्वस्य। यत एव प्रभवश्च अप्यश्च प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् एव। अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे एते श्लोका भवन्ति। श्रुति तीसरे अवस्था की बात करती है, वो है सुषुप्ति। जागृत को देखा, स्वप्न को देखा, और सुषुप्ति की विशेषता ये है यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। न तो वहाँ किसी प्रकार की कोई कामना है, न तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्वप्न है। तो यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। न तो वहाँ पर वह क्या करता है, स्वप्न को ही देखता है। ऐसी स्थिति को यत् सुषुप्तम, उसको क्या बोलते हैं, सुषुप्ति। अब यहाँ पर कितने नाम देती है, 1 2 3 4 5 6 7 नाम देती है श्रुति। पहला बोलती सुषुप्त स्थान, वह सुषुप्ति में नहीं है। सुषुप्ति, ध्यान रखना, सुषुप्ति उसमें है। दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। वह सुषुप्ति में नहीं है, सुषुप्ति जिसमें है उसको बोलते हैं सुषुप्त स्थान। बन गया, ये एक नाम है किसका, चेतन का। जिसमें सुषुप्ति है, हुआ ना, उसको क्या बोलेंगे, सुषुप्त स्थान। उसी का नाम क्या है, चैतन्य, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं। तो आपने ये देख लिया सुषुप्त स्थान के बारे में कि सुषुप्ति किसको कहते हैं।
इसके बारे में आपने देखा कि जहाँ मन का स्पंदन नहीं होता, जागृत और स्वप्न में द्वैत के विभाग को पैदा करने वाली जो चीज है वो कौन है? मन का स्पंदन। यहाँ मन की फुरफुराहट ही नहीं है, इसलिए द्वैत भी नहीं है। मिल गया जो कल मैं बोल रहा था। अच्छा जी, अब ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे जिसकी बात हो रही थी। एकीभूतः प्रज्ञान घन, है ना? मैंने कल आपसे ये अर्थ निवेदन किया कि ऐसा नहीं है कि प्रज्ञा नहीं है, ध्यान रखना, प्रज्ञाएं हैं लेकिन ऐसी घनीभूत हो गई हैं कि कोई एक प्रज्ञा दिखाई नहीं देती, बना ना? जैसे कल मैंने आपको दृष्टांत दिया कि कोई कुंभकार दिए को, कुल्हड़ को, घड़े को, सबको बनाए और अभी वो कच्चे ही थे तो उनको फिर से किस में डाल दे? मिट्टी में। तो वो सब के सब उसी मिट्टी में क्या हो गए? लीन हो गए, बन गए ना? इसी तरीके से जितनी प्रज्ञाएं थीं वो सब की सब क्या हो गई? इसी में लीन हो। हालांकि कुछ भी चीज का नाश हुआ नहीं है, ऐसा कहूं तो प्रज्ञा का नाश नहीं हुआ है। मतलब कल इसका दृष्टांत दिया था, दिन ने, रात ने दिन को क्या कर लिया? निगल लिया। मान लो दिन में सब ऐसा था और रात आई तो इसने दिन को क्या कर लिया? सब मुंह में निगल लिया। अब रात में सोने पर मुझे प्रत्येक वस्तु अलग अलग दिखाई नहीं देती, सब कैसी हो गई? मतलब मैं आपसे कहूं कि सोते समय आपके घर की स्थिति क्या है तो आप क्या कहोगे? कमरे की सब अलग अलग ही है, बन गया। लेकिन मेरा ये अनुभव है सोते समय कि सब कैसी हो गई? एक। इसी को बोलते हैं सुषुप्ति, बना ना? जो कल दृष्टांत दिया गया, यथा रात्रौ नैशेन तमसा विभज्यमानम सर्वम घनम इव तत्प्रज्ञान घन। वहां पर अब एक ही जाति रह गई, इसलिए बोला था एव, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ध्यान रखना, प्रज्ञा खत्म नहीं हुई है, प्रज्ञा का विषय घटमट हो गया है एकदम। ये सुषुप्ति स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। प्रज्ञा का जो विषय है वो सब क्या हो गया है? आपस में एक दूसरे से मिल गया। तो जो विभक्त विभक्त प्रज्ञा थी, जैसे बहिष्प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा, तो यहां कौन सी प्रज्ञा हो गई? प्रज्ञान घन। सभी चीजें कैसी हो गई? एक हो गई और कुछ समझ में नहीं आता। इस अवस्था को क्या बोला? प्रज्ञान घन। इसमें इवॉल्व स्टेट कौन सी हुई है? स्वप्न सुषुप्ति में मतलब जैसे ये सब ऐसे है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में उसके आगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब इस हिसाब से मैं उस विषय पे आता कि सुषुप्ति के पहले स्वप्न आना हुआ ना, आपके क्रम के अनुसार, जागृत से स्वप्न और स्वप्न से। अभी अभी देखो, आप देखो झालानी जी सुषुप्ति मारते हैं यहाँ, लेकिन स्वप्न में नहीं जाते। आप पूछो, आप पूछो वो सुषुप्ति में जाने के पहले स्वप्न में जाते हैं क्या? पूछ के देखना। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। ये ऐसा कोई जरूरी, भाई ज्यादातर ऐसा नहीं, स्वामी जी ने भी इस चीज को बोला है, ज्यादातर फीमेल्स की ये शिकायत होती है जो मेल है, स्पेशली
कोई होगा जो स्वामी जी ने जिसको बताया होगा, तो उनकी पत्नी ने ये बताया कि ये तकिया के जाने पर सो जाते हैं कि पहले ही सो जाते हैं ये पता नहीं लगता है। तकिया तो देती हूँ लेकिन वो ऑलरेडी पहले से ही, बोलो जी। अब आप सोचो, जिस व्यक्ति को तकिया भी नहीं मिली, बिस्तर भी नहीं मिला, वो ऑलरेडी पहले से ही क्या कर गया? सो गया। सो गया वो। अब तकिया मिलती है। लोग क्या करते हैं, सोते समय क्या लेते हैं, वो सोने के बाद उसको आदमी क्या करता है, उसके सिर में क्या करता है, लगाता है, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से सो गया। तो मैं इसकी अपनी अपनी जो स्वप्न है वो उनको ज्यादा आता है जिनकी वासनाएं और इच्छाएं कुछ ज्यादा हैं, ठीक है, पहला। और वो वासनाएं और इच्छाएं पूरी नहीं हुई, फिर स्वप्न का बनने का सोर्स क्या है? हाँ, प्रतिदिन की वासना हमारी कैसी बनती है, अलग अलग बनती है। मतलब देखिए, अभी इतना बड़ा प्रोग्राम होना है, मान लो, अब मुझे इतनी सारी सब वासनाएं इच्छाएं ये और वो सब मुझे किस में दिखने लगी, मान लो, तो ये स्वप्न का विषय क्यों आ रहा है? क्योंकि विषय सामने, मतलब सदैव एक जैसा ही होगा ऐसा भी कोई जरूरी, जैसी जिस दिन की आपकी वासना और इच्छा वैसा आपका स्वप्न। अच्छी बात तो ये है, मतलब सोने की बात तो ये है कि ज्यादा स्वप्न अपना आना ही वो नींद में बाधक है। अच्छी बात तो ये, और वो अच्छी निशानी है जिसको स्वप्न ज्यादा, इसका मतलब उसका मन दिन भर काम करने के बाद वो थक गया, शांत हो गया और क्या कर गया, सो गया। स्वप्न कौन देखता है? जिसका आधा मन अभी, बोलो जी, तो कुछ चीजें उसके मन में चलती रहती हैं, वो चीजें उसको सोने भी नहीं देती हैं। भाई स्वप्न अवस्था में वो सोया तो उस कल्पनाओं को पूरा करने के लिए वो एक अलग क्या करता है, जगत, बस। लेकिन उसमें वो व्यक्ति हील नहीं हो पाता, ध्यान रखना, परेशान ही रहता है और कुछ नहीं। हील तो जाके सुषुप्ति में ही होता है। तो स्वप्न कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं मानी गई ऐसी। हाँ जी, भोग है और अधकचरा सी स्थिति है। जो होता है वो तो सामने ही हो जाता है, भोग तो भगवान दे ही देते हैं, लेकिन जो भोग हम नहीं भोग पाए, आधा वो किस में दिखता है, जाके स्वप्न में। है तो नहीं है कि दिन में हमको माइंड को फ्रीडम इतना नहीं मिलता है सोचने का, डिसिप्लिन करना पड़ता है कोई चीज, रात को हमको सब फ्रीडम मिलता है। भाई क्या है कि इस चीज को आप इस चिंतन में ही समाहित कर लो कि हम स्वतंत्र हैं, हम क्या सोचें। दिन में व्यक्ति स्वतंत्र, उसको 1000 काम लगे रहते हैं। कल मैंने बोला था ना, वो व्यक्ति को मेडिटेशन में ही सब कुछ बिजनेस समझ में, क्योंकि जब वो एक जगह अपने आप को देखता है तो सब चीजें उसके सामने क्या होती हैं, घूमती हैं। तो ठीक है, स्वप्न सोते समय वो एकाग्र होता है, कोई चिंता उसको होती नहीं है। अब एक बार लेट गया आदमी, फिर सोचना स्टार्ट करता है, सोचते सोचते वो स्वप्न बना लेता है ना। मैं इस विषय पे कह रहा था कि जैसे प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञ में थी, अंतः में थी, वैसे यहाँ पर भी है, सुषुप्ति में भी सामान है, लेकिन वो सामान दिखाई, क्योंकि सब कैसा हो गया, घनीभूत। इसी तरह से जो आपका भी ज्ञान है वो सब सुषुप्ति में क्या हो गया, घनीभूत हो गया। ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। स्थिति देखो कैसी है, ज्ञान होने के बावजूद सब ज्ञान कैसे हो गए, एक हो गए। इसको बोलते हैं प्रज्ञान घन हो गया ना, एकीभूतः। आइए अब आगे। एव शब्दात जात्यंतरम, कल मैंने बोले वहां कोई जाति नाम की चीज एक ही जाति रह गई, इसलिए क्या बोला, एव। अब क्या बोलते हैं, आनंद
आनंदमयो शब्द है ना, आनंदमयो आनंद भुक चेतो मुकः, इस शब्द की व्याख्या है। विषय विषयाकार स्पंदम, देखो जी, ज्यादातर जो व्यक्ति सुखी होता है वो विषय और विषयी का जब मन क्या ले लेता है, आकार। मतलब जैसे जागृत के समय मुझे कुछ देखना है तो मेरा मन ने क्या ले लिया, वो आकार ले लिया, तभी तो ज्ञान होता है। स्वप्न में भी मन कौन बनाता है, स्वप्न मन ही बनाता है। तो जागृत और स्वप्न में मन क्या बनता है, विषय और विषयी का आकार लेकर सुख को क्या करता है, भोगता है। ठीक है ना। भाष्यकार शुरुआत से बताते हैं, विषय विषयाकार स्पंदम, देखो जी, अनायास दुख भावान आनंद में। लेकिन जब किसी को कोई काम करना ही न पड़े, कल मैं कह रहा था ना, लोक में भी व्यक्ति क्या कहता है कि मुझे तो कोई काम करना नहीं पड़ता, इसलिए मैं, बोलो जी, आनंद में हूं, सुख में हूं। ठीक है, मुझे कोई काम करना मतलब अनायास, आपको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, न कुछ नहीं करने से भी, ठीक है, पुरुषार्थ के अभाव से, कर्म के अभाव से भी जो एक स्थिति पैदा होती है, उसमें भी व्यक्ति क्या होता है, आनंदित होता है। बोलते हैं वो यही है सुषुप्ति। देखो क्या बोलते हैं, आनंद प्रायो ही आनंद एव आत्यंतिक यथा लोके निरायास अवस्थितः सुखम आनंदम भोग उच्यते। व्यक्ति इस चीज को तो जागते हुए भी देख सकता है, क्या चीज, कि बिना कुछ करने पर वो क्या हो जाता है, बोलो जी, आनंदित हो गया। तो सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसलिए वो क्या हो गया, जब दिन में थोड़े समय नहीं करना पड़ता तो व्यक्ति क्या हो गया, आनंदित। तो सुषुप्ति में तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, निरायास। निरायास मतलब कोई आयास और प्रयास। देखो सुषुप्ति में कोई आयास प्रयास तो नहीं है। एक बार नींद आ गई तो उसके बाद उसका जो मिलने वाला सुख है उसमें कोई आयास प्रयास आपको करना, जैसे आदमी सोया है वैसे ही वो सोया पड़ा है। तो भाष्यकार देखो इसका दृष्टांत ये देते हैं कि जब जागृत में भी ऐसा होता है लोक में कि व्यक्ति कुछ नहीं करता निरायास के, तब वो कैसा रहता है, सुखी। तो फिर सुषुप्ति में क्यों नहीं होगा, तो बोले वहां तो खूब सुखी है और क्या करता है, आनंद को। क्यों, क्योंकि वहां उसको आयास नहीं करना पड़ता। कोई ये समझ ले कि यही ही ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद में भी, बोलो जी, आयास और प्रयास नहीं है। यहां पे भी आयास और प्रयास नहीं है, यहां पर भी विषय नहीं है, वहां पर भी विषय नहीं है। बहुत सारी समानताएं हैं, किसमें, ब्रह्मानंद में और भाष्यकार बोलते हैं अनात्यंतिकत्वात्। देखो जी, अनात्यंतिकत्वात्, ये जो सुख और अवस्था है इसका तो अंत होने वाला है, ब्रह्मानंद का अंत होने वाला नहीं है, इसलिए यह ब्रह्मानंद नहीं है। स्पष्ट बोल दिया, आनंद प्रायो ही आनंद एव अनात्यंतिकत्वात्। देखो इसमें अगर आपका ध्यान जाए, अनात्यंतिकत्वात् में एक टिप्पणी दे दी भाई, सबसे नीचे देखो 1 लिखा है, इस पे क्या लिखा है, विनाशित्वात्, विनाश होने के कारण। मिल गया, अनात्यंतिकत्वात् यथालोके निरायासावस्थितः आनंद भोग उच्यते। अच्छा जी, अत्यंत, देखना एक एक शब्द, अत्यंत अनायास रूप ही इयं स्थिति हेतु मिला, अनेन अनुभूयते आनंद भोग।
इस स्थिति में वो निरायास आनंद के सुख को क्या करता है, भोगता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अब, आनंद भुक। देखो पता नहीं आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, यही स्टेटमेंट में एक गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? मैंने अभी क्या बोला, निरायास उत्पन्न होने वाले आनंद को वो क्या करता है, भोगता है। इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया, आनंद भुक। इसमें क्या गड़बड़ हो गई? हाँ, यहां इसका मतलब आनंद को भोग रहा है, तो भोगने वाला कोई और है और भोगी जा रही वस्तु कोई, जबकि ब्रह्म का स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, इटसेल्फ आनंद। मतलब आनंद उससे अलग नहीं है। हालांकि दृष्टांत इतना सटीक नहीं है, स्वामी जी ने बोला है चीनी और चीनी की मिठास दोनों अलग किया जा सकता है। शक्कर और शक्कर की मिठास, बोलो जी, आई बात समझ। इसी तरीके से ब्रह्म और आनंद, ये दोनों को कभी अलग अलग, जब ब्रह्म है तो आनंद तो है ही, और जब आनंद है तो ब्रह्म तो है ही। हो गया ना? मतलब इससे इसको अलग नहीं किया जा सकता। किसको? आनंद को। यहां क्या हो रहा है, आनंद को भोगने वाला कोई है और भोगे जाने वाली चीज कुछ और है। हो गया कि नहीं होगा? तो इसलिए वो आनंद भुक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अब? जागृत वाले का नाम क्या पड़ा था? स्थूल भुक। स्वप्न वाले का नाम क्या पड़ा था? बोलो जी, प्रविविक्त भूख। अब मुझे पता था आप बोलोगे सूक्ष्म भूख। प्रविविक्त भूख, प्रविविक्त भूख मतलब अलग 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 करके, और इसका नाम क्या पड़ गया? आनंद भूख। अच्छा जी, एशो अस्य, कहीं कहीं श्रुति इसको क्या बोलती है? परमानंद इति श्रुते है। अच्छा जी, अब कौन सा नाम बचा? क्या नाम बचा? एक एक नाम देखते भी जाओ। शुरुआत से क्या? सुषुप्त स्थान, फिर क्या है? एकीभूतः, प्रज्ञान घन, आनंदमयो, आनंद भुक, चेतो, चेतो मुखः। ये चेतो मुखः का क्या अर्थ है? देखो भाष्यकार देते हैं, स्वप्न आदि, मिल गया? स्वप्न आदि प्रतिबोधम चेतः प्रतिद्वारी भूतत्वात् चेतो मुखः। वाह, ये जो आप कह रही थी अभी, जो सुषुप्ति है वो द्वार है। देखो जी, सुषुप्ति क्या है? द्वार। मतलब जागृत, जागृत के बाद स्वप्न, और स्वप्न के बाद फिर किस में आ गए? और फिर सुषुप्ति से किस में आ गए? जागृत, और जागृत के बाद किस में आ गए? और मैं कहता हूं स्वप्न को काट दो, मान लो तो जागृत जाग रहा था, फिर क्या हो गया? वो सुषुप्ति। मतलब व्यक्ति को इस द्वार से क्या होता है? निकलना ही होता है। कौन सा द्वार? हो गया ना? तो स्वप्न का भी द्वार कौन है? सुषुप्ति। जागृत का भी द्वार कौन है? सुषुप्ति। इसलिए इसको क्या बोला गया? जो स्वप्न में ज्ञान है, जो जागृत में ज्ञान है, उसका द्वार कौन है? बोलो जी, सुषुप्ति। अब भाष्य को देखना क्या बोलते हैं। स्वप्न आदि प्रतिबोधम, प्रतिबोध मतलब वृत्तियां, बोध मतलब प्रतिबोध पढ़ा था ना, बोधम बोधम प्रतिबोधम मतम। स्वप्न आदि, आदि मतलब जागृत,
स्वप्न आदि जागृत प्रतिबोधम, ये जितनी वृत्तियां हैं चेतः प्रतिद्वारी भूतत्वात्, ये सब निकलती किससे हैं? अभी अभी हम लोग निकल के किससे आए? हुआ ना? फिर से रात में किस में पहुंच गए? मतलब इस द्वार में व्यक्ति जरूर जाता है और जितना भी ज्ञान है किसका? स्वप्न और जागृत का, वो सब किस में रहता है? और फिर से सुषुप्ति में से क्या होता है? वो ज्ञान आगे निकलकर फिर स्वप्न और जागृत में। मतलब ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको घूमकर प्रतिदिन आना पड़ता है। इसको क्या बोल दिया? चेतो मुखः, यही मुख है। इसलिए मांडूक्य का जो ध्यान केंद्रित है वो सिर्फ सुषुप्ति पे ही है। अब ये बात आ गई, इसलिए जागृत पे कितने मंत्र बोले? बोलो जी। एक। स्वप्न में कितना मंत्र बोला? एक। सुषुप्ति पे 2। ये एक आप पढ़ रहे ना, और ये जो आने वाला मंत्र ये भी किस पे है? इसलिए सुषुप्ति का विशेष वर्णन किया है मांडूक्य ने। 2 मंत्र दिए हैं सुषुप्ति पे अब तक में, एक ये दिया और एक आने वाला। खैर, स्वप्न आदि प्रतिबोधम चेतम प्रतिद्वारी भूतत्वा चेतो मुखः, हो गया। बोध लक्षणम वा, देखो उसको बोलते हैं और आगे, बोध लक्षणम वा चेतो द्वारम मुखम अस्य स्वप्न आदि आगमनम। मिल रहा है कि नहीं? कितना स्पष्ट बोल दिया। स्वप्न आदि जिसमें आते हैं, जिससे निकलते हैं, बोले उसको क्या बोलते हैं? चेतो मुखः। हो गया। अब क्या बचा? सुषुप्त स्थानम एकीभूतम प्रज्ञान घन, फिर आनंदमय, फिर आनंद भुक, फिर चेतो मुखः, फिर प्राज्ञ। उसके बाद अब प्राज्ञ का लक्षण देते हैं। देखो जी, प्राज्ञ किसको कहते हैं? बहुत सुंदर है ये, जरा देख, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा यहां से। भूत भविष्य ज्ञातृत्वम सर्व विषय ज्ञातृत्वम अस्य एव इति प्राज्ञः। देखो जी, जितना भूत और भविष्य का ज्ञातृत्व है वो सब किस में भरा हुआ है? इसी प्राज्ञ में। आप कोई कह सकता है कि सुषुप्ति में कहाँ है ज्ञातृत्व? सुषुप्ति में कहाँ है ज्ञातृत्व? भाई जागृत में था, स्वप्न में था। यदि ज्ञातृत्व होता तो ये सोता ही नहीं, तो सुषुप्ति आती ही नहीं। बन गया? ये जरा सोचने का विषय था जो मैं आपको ऐसे ही बोले दे रहा हूं। भूत भविष्य ज्ञातृत्वम सर्व विषय ज्ञातृत्वम अस्य एवेति प्राज्ञः सुषुप्तो ही भूत पूर्व प्रज्ञा गत्या प्राज्ञ उच्यते। जितना भी ज्ञातृत्व है, ज्ञातापना, वो सब किसमें है? और बोले कब का? बोले भूत का भी, और बोलो जी भविष्य का भी। बोले अभी तो नहीं है, किसमें? सुषुप्ति में। तो कैसे कह दिया? तो बोलते हैं भूतपूर्व गत्या, क्योंकि इसके पास पहले था, इसलिए ये माना गया है कि इसके पास, उदाहरण स्वामी जी ने दिया, कोई प्रिंसिपल हो, ठीक है, और रिटायर्ड हो जाए तो भी लोग उसको क्या बोलते हैं? बोलो जी, प्रिंसिपल साहब ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई डॉक्टर हो और वो दवाई करना, इलाज करना छोड़ भी दे तो भी लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर ही बोलते हैं, भले ही सुषुप्ति में ना हो, भूतपूर्व। लेकिन जागृत में तो था, स्वप्न में तो था, इसलिए शब्द क्या लिखा है? भूतपूर्व गत्या, क्योंकि इसके पास पहले था। पहले कब था? जागृत। तो इसलिए सब ज्ञातृत्व किसमें है? बोलो जी
बोलो जी, प्राज्ञ में। तो प्राज्ञ ही, जितना ज्ञातृत्व सब भरा पड़ा है वो किस में भरा है? प्राज्ञ में। आया समझ में? फिर से देखना इसको। भूत भविष्य ज्ञातृत्वम, मिल गया? मुझे तो इसमें ही शब्दों में दिखाई देता है, वर्तमान नहीं बोला क्योंकि वर्तमान सुषुप्ति है। अभी तो सुषुप्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो भूत मतलब पहले का, भविष्य मतलब आगे भी जाएगा, तो ज्ञातृत्व तो इसमें होगा। किस में होगा? बोले इसी प्राज्ञ में। अभी क्या बन गया है ये? सुषुप्ति में, इसलिए इसमें दिखाई नहीं देता। तो भूत भविष्य ज्ञातृत्वम, और यही नहीं, बोले सर्व विषय ज्ञातृत्व। जो ज्ञाता बन के बैठा है वो कौन है? बोले वो यही चेतन है, यही प्राज्ञ। सुषुप्तो ही भूतपूर्व गत्या। देखो, सोने के पहले कौन था? यही था। इसलिए बोलते हैं, इसको क्या बोल दिया? भूतपूर्व गत्या। शब्द लगाए हैं कि नहीं लगाया? किसी को लगा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, भगवान भाष्यकार कहते हैं अथवा, क्या बोलते हैं? अथवा। ये नहीं समझ में आता, दूसरी व्याख्या करता हूं। प्रज्ञप्ति मात्रम, देखो जी, प्रज्ञप्ति मात्रम अस्य एव साधारण रूपम। देखो जी, इसलिए बोला प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञा। ये तो समय नहीं, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। जो प्राज्ञ शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं जो यहां पे डिस्कस की। एक अर्थ होता है प्रकर्षेण जानाति। प्रकर्षेण मतलब जो अच्छी तरीके से जानता है उसको क्या बोलते हैं? प्राज्ञ। लेकिन एक और है, बोलते हैं प्रज्ञ एव प्राज्ञ। जो प्रज्ञ है, प्रज्ञ मतलब बोलो जी, जो जानने वाली प्रज्ञा है जिसको बोले ना, वो ज्ञान ही कौन है एक्चुअली में? प्राज्ञ। दो अलग अलग चीजें, जानने वाला और जानने वाली चीज दोनों अलग अलग। अब आपको इतना तो याद नहीं होगा, ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञप्ति का एक अर्थ किया गया था वृत्ति, और एक अर्थ किया गया था प्रज्ञप्ति का अर्थ शुद्ध चैतन्य। जहां ज्ञेय ज्ञाता नाम की कोई चीज न बचे उसको क्या बोलते हैं? प्रज्ञप्ति। सुषुप्ति में भी ज्ञाता ज्ञेय नाम की कोई चीज नहीं बची, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बोलो जी, प्राज्ञ। क्या नाम पड़ गया? प्राज्ञ। और भी लोग बोलते हैं प्रकर्षेण ज्ञ। प्रकर्षण जिसको कुछ नहीं मालूम। अज्ञा मतलब, ज्ञा मतलब जानने वाला, और उसके आगे अ लगा दिया तो क्या बोल गया? जिसको कुछ नहीं पता। प्रकर्षेण अज्ञ, वो भी क्या कहलाता है? बोलो जी, प्राज्ञ। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? अभी सब कुछ अच्छी तरीके से जानता था तो आपने क्या बोल रहा? प्रकर्षेण ज्ञ। अब मैं बोल रहा हूं प्रकर्षेण अज्ञ, जिसको वास्तव में भली भांति कुछ भी नहीं पता है। कहां पर? सुषुप्ति में। उसको क्या बोलेंगे? प्राज्ञ। हो गया। अथवा प्रज्ञप्ति मात्रम अस्य एव साधारणम रूपम इति प्राज्ञः इतरयोः विशिष्टमपि विज्ञानम अस्ति सोयम प्राज्ञः तृतीय पादः। इन दो अवस्थाओं में विशेष विशेष आपको दिखाया गया, और यह तीसरा पाद है जिसको बोलते हैं, बोलो जी, सुषुप्ति का प्राज्ञ। हो गया ना? जागृत सब, जहां पर ज्ञाता और ज्ञेय शेष नहीं बचते। जहां पर ज्ञाता और ज्ञेय नाम की चीज, सुषुप्ति में कौन है ज्ञाता? पता नहीं। किसको जान रहे हो? पता नहीं। तो क्या बचा? बोले प्रज्ञप्ति। हाँ, एक ही शब्द के दोनों अर्थ हैं, ध्यान रखना।
जिसको वास्तव में सब ज्ञान है, तो वास्तव में जो वहां पे चेतन है उसको सब कुछ ज्ञान तो, लेकिन एक दूसरे सुषुप्ति की अवस्था से देखो तो उसको वहां कुछ भी पता, तो क्या कहलाएगा? तो बहुत सारे रेफर है। कौन वो? अब देखना, ये वर्णन तो बहुत ही अजीब सा सुषुप्ति का दिया जो कहीं नहीं दिया। जो प्राज्ञ है, ध्यान रखना, उसके लिए क्या बोलते हैं जरा? एष, छठे मंत्र पे आ गया हूं मैं, सर्वेश्वरः। लो जी, यही एषः। कौन एषः? जो प्राज्ञ है। हाँ, चेतन वाले तो तीनों ही हैं। वैश्वानर भी चेतन है, हाँ, तेजस भी चेतन है, ये भी ये तो डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो रहा है मैं इसमें बताऊंगा। एष सर्वेश्वरः, यही प्राज्ञ सर्वेश्वर है। लो जी, यही ईश्वर है। अब लो, ईश्वर कोई और नहीं है, ईश्वर कोई और नहीं है। कौन ईश्वर? ये प्राज्ञ। किसका प्राज्ञ? आपका। कहां पे? सुषुप्ति वाला। एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञ, यही सर्वज्ञ है। लो जी, एषो अंतर्यामी, यही अंतर्यामी भी है। लो जी, कितने विशेषण दे दिए? सर्वेश्वरः, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, एष योनि। योनि मतलब कारण। किस चीज का कारण है? सर्वस्य, बोले सभी का कारण। अरे बोले कौन सभी? प्रभव अप्यय। प्रभव अप्यय मतलब उदय और अस्त, बोला ना? क्या बोलते हैं आप उसको? एक तो लय होना और दूसरा जन्म होना। प्रभव, प्रभव मतलब पैदा होना, अप्यय मतलब लय होना। यही सबका कारण है। भूतानाम, कौन? प्राज्ञ। देखो जी, हो गया खत्म। यही ईश्वर है, यही अंतर्यामी है, यही सर्वज्ञ है। अब एक बात को ध्यान से, सिद्धांत को समझिएगा, फिर इस पर चर्चा करता हूं। हम लोग जो समझते हैं कि विश्व अलग है, ठीक है, और विराट अलग है। आ रही बात समझ? तेजस अलग है और हिरण्यगर्भ, ये वास्तव में सत्य नहीं है। इस चिंतन को शुरुआत यहां से करना। हम और आपने दो दो का विभाग करके रखा कि एक तेजस है तो एक, जो मांडूक्य उपनिषद है, थोड़ा आप देखेंगे तो ये एक जीववाद। यहां पर अनेक जीव नहीं है। कितने जीव हैं? एक। तो एक ही जीव है, तो प्राज्ञ भी वही है, हाँ सॉरी, तेजस भी वही है, तो हिरण्यगर्भ भी वही है। पकड़ में आ रहा है? विराट भी वही है, तो विश्व भी। ध्यान हो, इस चर्चा को मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था। ये कभी मत सोचिएगा कि विश्व को विराट में लय करना है। ये वेदांत की साधना नहीं है। विश्व को विराट में लय नहीं होना है। विश्व को ये समझना है कि मैं ही विराट हूं। दोनों में बहुत अंतर है। आम साधारण आदमी क्या समझता है? मैं भगवान में क्या हो जाऊं? लय हो जाऊं। मैं उस विराट में क्या हो जाऊं? लय हो जाऊं। अब तो दर्शन ही, अब रामानुजाचार्य की इसकी बड़ी लड़ाई होती है इस विषय पर। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बोले देखो, आप एक अग्नि जल रही हो, प्रज्वलित अग्नि,
और उसमें क्या होते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, निकलती हैं। कितनी चिंगारियां निकलती हैं? तो रामानुजाचार्य ने देखो क्या बोला है, बोले जितनी चिंगारियां हैं वो मानो की जीव हैं। कितने जीव हो गए? और सब की सब चिंगारी निकली किससे हैं और लय भी किस में हो जाएंगी? देखो जी, ये किसका दृष्टांत है? लेकिन शंकराचार्य जी ने दृष्टांत को नहीं माना। देखो जी, ये मुंडक उपनिषद का दृष्टांत है, ये गलत है इसकी व्याख्या। लय नहीं होना है, मुझे ये समझना है कि जो विश्व है वही ही, बोलो जी, विराट है। तो ये समस्या कभी आने वाली, सोचो आप, ये मैं ईश्वर और सर्वज्ञ और सर्वांतरयामी इसलिए नहीं समझ में आता। अब आप समझते हो मैं कहां से सर्वज्ञ हो गया, ठीक है। फिर ये भी मानते हैं कि कोई सर्वज्ञ, देखो इसलिए मैं अलग हूं और वो अलग है, ये सब उसके लिए हो तो ठीक है, मेरे लिए हो तो ये सब चीज, क्योंकि मैंने अपने को और उसमें दोनों में क्या बना के रखा है, भेद। मांडू की इसी पर चोट करना चाहता है कि मैं और वह, बोलो जी, दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों ही क्या हैं, एक। इस पे चर्चा करेंगे कल से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।